नमस्कार साथियों, आज का वीडियो बनाते हुए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। रिसेंटली रियल्टी ऑर्गेनाइजर का नया अपडेट आपको मिला है, जिसमें बहुत सारे एक्साइटिंग नए फीचर्स आ गए हैं जिन पर बहुत समय से काम चल रहा था। जैसे आपके सुझावों के आधार पर हमारी प्लानिंग और प्रोडक्शन टीम ने कई महीनों की मेहनत से बनाया है। तो चलिए जानते हैं आपको क्या कुछ नया मिला है और आपके किस काम में आने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेंट्री मॉड्यूल की। इसके लिए आप लेफ्ट में सबसे नीचे जो आइकन है, जहाँ से आप अभी तक मॉड्यूल सेलेक्ट करते थे, वहीं से हम इन्वेंट्री एंड फंड फ्लो डैशबोर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। ये स्क्रीन आपके सामने है। इसमें ऊपर इन्वेंट्री की डिटेल्स है और नीचे फंड फ्लो की। सबसे पहले हम इन्वेंट्री को समझते हैं। अभी आपके सामने मटेरियल एंड प्रॉपर्टी की वैल्यू आपको दिख रही है। इस पर क्लिक करते हैं। अब आपके सामने 3 ब्लॉक दिख रहे हैं। इसमें पहला है मटेरियल इन हैंड, मतलब आज की डेट में आपकी साइट पर इतने रुपए का मटेरियल अवेलेबल है। दूसरा ब्लॉक है अंडर कंस्ट्रक्शन का, मतलब कितने मकान या फ्लैट जिनमें अभी काम चल रहा है उनकी आज की वैल्यू क्या है। तीसरा ब्लॉक है हमारा कंप्लीटेड, हमें बताएगा कि कितने की प्रॉपर्टी पर काम कंप्लीट हो चुका है, जो रेडी टू मूव है, जिसे कस्टमर को हैंडओवर किया जा सकता है। सबसे पहले हम क्लिक करते हैं मटेरियल इन हैंड पर। यहाँ आपको ओपनिंग, परचेज्ड, कंज्यूम्ड और इन हैंड कितना मटेरियल है, इसकी टोटल वैल्यू आपको दिखेगी। अब हम यहाँ पर एक डेट का फ़िल्टर लगाते हैं। मान लीजिए हम 1 अगस्त से 20 अगस्त तक का फ़िल्टर लगा लेते हैं। अब आप वैल्यू देखिए, 1 अगस्त को आपके पास कितना मटेरियल उपलब्ध था, 1 से 20 अगस्त के बीच में कितने का आपने नया मटेरियल ख़रीदा, कितने का आपने लगा दिया, मीन्स कंज्यूम कर लिया, और कितने का बचा। डिटेल जानकारी के लिए आप जैसे भी क्लिक करेंगे उसकी डिटेल्स आपको दिख जाएगी। जैसे कि हम परचेस्ट पर क्लिक करते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितना माल कितने का ख़रीदा है। आप किसी एक प्रोजेक्ट का देख सकते हैं, या जिस भी प्रोजेक्ट की आपको रिपोर्ट देखना हो आप यहाँ से सिलेक्ट करके देख सकते हैं। जिस भी कैटेगरी पर हम क्लिक करेंगे हमें उसके अंदर की मटेरियल की डिटेल्स आ जाएगी। जिस भी मटेरियल पर क्लिक करेंगे उसकी पूरी डेट बाय डेट पूरा स्टेटमेंट आपको दिख जाएगा कि कब किस रेट पर किस से ये सामान खरीदा गया है। जिस भी डेट पर हम क्लिक करेंगे आपको उसका वाउचर ओपन हो जाएगा। आप हर समय टैली खोलकर ये नहीं देख सकते, लेकिन मोबाइल आपके हाथों में ही है, जब मन करे तब जांच लो। अब हम एक बार थोड़ा पीछे चलते हैं और हम मान लो कंज्यूम पर क्लिक करते हैं। अब हम एक बार फ़िल्टर का उपयोग समझते हैं कि राइट साइड में नीचे एक फनल जैसा आइकन बना है, इस पर हम क्लिक करते हैं। देखिए, हम कंज्यूम से टिक हटाकर सबसे ऊपर ओनली अमाउंट को सिलेक्ट कर लेते हैं और अप्लाई कर देते हैं। अब देखिए, जिस टाइम पीरियड का हमने फ़िल्टर लगाया इसमें से कौन सी कैटेगरी का कितना माल ओपनिंग में था, कितना परचेज़ किया, कितना कंज्यूम किया और कितना हमारे पास बचा है, ये रिपोर्ट हमारे सामने आ गई। हम एक कैटेगरी पर क्लिक करते हैं और उसके अंदर की मटेरियल की वही सारी डिटेल्स आ गई। अब मटेरियल के नाम देखकर कंफ्यूज मत होना, इसमें हमने मटेरियल के साथ साथ सर्विसेज का डेटा भी डाला हुआ है। जिसे कैसे कर सकते हैं, उससे क्या फ़ायदा होगा, ये आगे वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। चलिए हम यहाँ फिर से फ़िल्टर लगाते हैं। ओनली क्वांटिटी, आप समझ ही गए होंगे कि क्या हुआ। अभी जो रिपोर्ट हम अमाउंट के हिसाब से दिख रही थी वो ही अब क्वांटिटी के हिसाब से दिखने लगी। फिर फ़िल्टर लगाते हैं। इस बार हम अगले 4 में से किसी 2 को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ परचेस्ड और कंज्यूम को सिलेक्ट कर लेते हैं और अप्लाई कर देते हैं। वही रिपोर्ट आपको परचेज वर्सेस कंज्यूम की क्वांटिटी और अमाउंट दोनों के साथ आ गई। ज़्यादा डेटा के लिए हम यहाँ डेट फ़िल्टर हटा देते हैं। अब देखिए, हम हमारी मोबाइल की स्क्रीन पर आसानी से देख सकें, इसलिए हम एक बार में 4 में से किन्हीं 2 को ही चुन सकते हैं। चलिए अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं। अब हम मटेरियल के अंदर ही प्रॉपर्टी वाली टैब पर क्लिक करते हैं। यहाँ आपको आज आपके पास उपलब्ध प्रॉपर्टी की जानकारी आपको दिख जाएगी कि टोटल कितने का माल, मतलब प्रॉपर्टी आपके पास है, उसका एवरेज रेट क्या है, कुल कितनी प्रॉपर्टी बची है, कितने फिट कुल माल बचा है। इसके बाद अब आप ये भी देख पाएंगे कि इस माल को बनाने में आपकी कुल कितने की लागत आई और पर स्क्वायर फिट अभी तक आपकी लागत क्या आई है। डिटेल के लिए आप किसी पर भी क्लिक करके उसकी डिटेल देख सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी कॉस्ट पर क्लिक किया और ये लिस्ट आ गई, जिसे आप अपनी लागत मूल्य के हिसाब से, या आपने जो विक्रय मूल्य तय किया है उसके हिसाब से, या जिस कीमत पर आपने बेचा है उस हिसाब से भी आप अपनी प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। अब प्रॉपर्टी मॉड्यूल को डिटेल से समझने के लिए हम वापस इन्वेंट्री डैशबोर्ड पर चलते हैं। अब हम क्लिक करते हैं बुक्स प्रॉपर्टी को। यहाँ आपको 6 ब्लॉक दिखने लगे हैं। हमें आमतौर पर जानना क्या होता है कि कुल कितने का माल बिका, क्या भाव में बिका, टोटल कितना बिका,
टोटल कितने फिट माल बिका, अभी तक कुल कितनी लागत आई और पर यूनिट हमें कितना खर्चा आया। ये रिपोर्ट आप अलग अलग टैब पर अपनी बुकिंग की, अपने बिके हुए माल की जिसका पूरा पैसा आ चुका है या जो स्टॉक में है देख सकते हैं। आप टोटल तीनों का भी यहीं से देख सकते हैं, किसी एक प्रोजेक्ट का या जिस प्रोजेक्ट का आप चाहो उसका। चलिए अब हम थोड़ा डिटेल में चलते हैं। हम मान के चलिए बुक्ड के अंदर प्रॉपर्टी पर क्लिक करते हैं। ये जो लिस्ट आपके सामने है इसे आप प्राइस मतलब कीमत जो आपने तय की है, कॉस्ट मतलब लागत और सेल मतलब जिस भाव में आपका सौदा हुआ है, किसी भी तरीके से आप देख सकते हैं। अब इसमें हम और क्या क्या कर सकते हैं जानने के लिए हम फिल्टर बटन पर क्लिक करते हैं। देखिए सबसे ऊपर आप देखेंगे कॉस्ट टाइप, जिसमें अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसकी डिटेल देख सकते हैं। डेवलपमेंट का खर्चा किस किस प्रॉपर्टी पर कितना आया है ये आप देख सकते हैं। जिस भी प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे तो कब कब कितना खर्चा इस प्रॉपर्टी की कॉस्ट में जुड़ा है ये आप जान पाएंगे। देखिए अगला फिल्टर हम लगाते हैं फैसिलिटी का। फैसिलिटी का मतलब जो सुविधा आप अपनी कॉलोनी या प्रोजेक्ट में दे रहे हैं, जैसे कि रोड, गार्डन, क्लब हाउस, मंदिर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर लाइन एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो अभी जो फैसिलिटी के नाम आपको दिख रहे हैं इनसे कंफ्यूज ना हो, ये आपके प्रोजेक्ट की प्लानिंग का पार्ट है कि आपको किसी एक फैसिलिटी या सर्विसेज का एक्सपेंस देखना है या ब्लॉक वाइज, या कुछ फैसिलिटी और कुछ ब्लॉक वाइज। यह हमने ब्लॉक वाइज अभी किया हुआ है। आप अपने प्रोजेक्ट को किस किस तरह से मैनेज कर सकते हैं इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं फिल्टर की तरफ। अगला फिल्टर है हमारा सेल्स टाइप, जिसमें आप बुक्ड, सोल्ड या सेल रिटर्न की रिपोर्ट आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से अगला फिल्टर टाइप है रिसीविंग इन परसेंटेज, जिसमें आप अपनी बुक्ड प्रॉपर्टी को उनमें रिसीव किए गए पैसों के परसेंटेज के आधार पर भी देख सकते हो। जैसे कि ऐसी कितनी प्रॉपर्टी है जिनका 5% से कम पैसा आया है, या जो भी परसेंट आप देखना चाहें, ऑप्शंस आपके सामने हैं। अगला फिल्टर है हमारा प्रोजेक्ट ब्लॉक। प्लाटिंग है तो ब्लॉक वाइज आप देख सकते हैं कि किस ब्लॉक की प्रॉपर्टी को किस फिल्टर से देखना है। आप मल्टीपल फिल्टर एक साथ भी लगा सकते हैं, जैसे किस ब्लॉक में ज़्यादा सेल आ रही है, किसके ज़्यादा खर्चा हो रहा है, किस ब्लॉक के कस्टमर की रिसीविंग का परसेंटेज अच्छा है, और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से लगा सकते हैं। ऐसे ही अगला फिल्टर है प्रोडक्ट टाइप का, फिर उसके बाद स्टेटस का, फिर प्रॉपर्टी फीचर का। फीचर मतलब जिसका आप एक्स्ट्रा चार्ज करते हो, गार्डन फेसिंग, कॉर्नर, ईस्ट फेसिंग, प्लॉट या फ्लैट, उसके हिसाब से। प्रॉपर्टी टैग जो आप अपनी प्रॉपर्टी में लगाते हो जब आपको कोई प्रॉपर्टी रिजर्व करना हो, और उन्हें आप एक अपने अनुसार एक टैग दे सकते हैं। एरिया वाइज भी अवेलेबल या बुक्ड प्रॉपर्टी की लिस्ट निकालना हो। इन सब के साथ एक नया फिल्टर जो आपको डिसीजन लेने में बहुत आसानी देने वाला है वो है एनालिसिस का फिल्टर, जिसमें आप प्रॉपर्टी वाइज प्रॉफिट वर्सेस लॉस चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पहला फिल्टर लगाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ किसी प्रॉपर्टी में आने वाली कॉस्ट और उसकी सेल वैल्यू से उसका डायरेक्ट प्रॉफिट मार्जिन देख सकते हैं। इस फिल्टर को भी आप किसी भी फिल्टर के साथ उपयोग करके मनचाही जानकारी निकाल सकते हैं। एनालिसिस में अगला फिल्टर है हमारा डील वर्सेस कॉस्ट का। इसमें आपने अपने कस्टमर को जिस कीमत पर प्रॉपर्टी बेची है और उस प्रॉपर्टी में क्या लागत आई है उसके कंपैरिजन को भी आप देख सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिसीविंग वर्सेस कॉस्ट। ये फिल्टर आपके कैश फ्लो को ताकत देगा। हम मार्जिन पर काम तो करते हैं, लेकिन कई बार हम अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि पैसा आ कितना रहा है और खर्च कितना। अगर हम किसी का मकान बना कर दे रहे हैं और पैसा हमें अलग अलग स्टेज या इंस्टॉलमेंट में मिलता है, तो हर समय हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि कहीं जितना पैसा हमारे पास आया है उससे ज़्यादा तो नहीं लगा दिया, मतलब हम रिस्क में तो नहीं आ गए। आप अपनी पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए इस फिल्टर से हमेशा जान पाएंगे कि मार्जिन के हिसाब से आप कितनी रिस्क ले सकते हैं या कितना पैसा आपकी पॉकेट से लगा सकते हैं। ये क्लैरिटी आपकी डिसीजन टेकिंग को बहुत हेल्प करने वाली है। तो दोस्तों, ये था हमारा इन्वेंट्री मॉड्यूल, जिसमें आप डैशबोर्ड पर एक नज़र में अपने प्रोजेक्ट को देख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर बिल्कुल माइक्रो में जाकर लास्ट लेवल तक जांच भी कर सकते हैं। इतना सब कुछ करने के लिए आपको अपनी टीम से ये 2 छोटे छोटे फॉर्म निरंतर और डिसिप्लिन से भरवाने हैं। पहला है परचेज वाउचर। सेंटर में दिए हुए बटन पर क्लिक करने से ये कुछ ऑप्शन खुल जाएंगे, जिसमें से हमें परचेज को चुनना है। आपके सामने स्क्रीन आएगी जिसमें सबसे ऊपर आपको बाय डिफ़ॉल्ट आज की ही डेट आएगी। अगर आप पुराना डेटा फीड कर रहे हो तो इसे आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। अगर आपने एम्प्लॉय को एक ही प्रोजेक्ट की परमिशन दे रखी है तो उसे ऑप्शन नहीं आएगा।
इसके बाद सप्लायर चुनना है। आप जैसे जैसे टाइप करते जाओगे नीचे जो भी उस नाम से लेज़र बनी होगी उसकी लिस्ट आ जाएगी। अगर नहीं बनी है तो आप प्लस पर क्लिक करके नई लेज़र बना सकते हैं। अगर आपने परमिशन दे रखी होगी तो लेज़र बनाने के लिए आपको फिर प्रोजेक्ट सेलेक्ट करके लेज़र का एक नाम देना होगा और उसे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ग्रुप के अंडर रखना होगा। मानकर चलते हैं हम एक XYZ एंटरप्राइजेस का नाम से लेज़र बनाते हैं, जिसे हम सन्ड्री क्रिएटर्स के अंदर रख देते हैं। ये ग्रुप कैसे बनेंगे ये हम फाइनेंशियल मॉड्यूल की वीडियो में जानेंगे। वन टाइम वर्क है, एक बार आप अपने अकाउंटेंट से बनवा सकते हैं। इसके बाद आपके पास अगर बिल नंबर और इनवॉइस डेट है तो आप वो भी डाल सकते हैं। फिर नीचे आपको मटेरियल परचेज़ किया है वो सिलेक्ट करना है। अगर मटेरियल लिस्ट में उपलब्ध नहीं है तो यहीं से प्लस पर क्लिक करके आप मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के लिए भी एक छोटा सा फॉर्म है, जैसे आपको मटेरियल का नाम, कैटेगरी, मेजरमेंट यूनिट सेलेक्ट करना है। अगर आज की डेट में कोई ओपनिंग बैलेंस मतलब कुछ मटेरियल अगर पहले से हमारे पास उपलब्ध है तो उसे ओपनिंग बैलेंस में हम डाल सकते हैं। उसके बाद लो स्टॉक अलर्ट का ऑप्शन है, जिसमें आप जो भी क्वांटिटी डालेंगे उससे कम स्टॉक होने पर आपको लो स्टॉक अलर्ट आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन के बाद मटेरियल क्रिएट हो जाता है। ये भी वन टाइम वर्क है जो आपको एक बार बैठकर बना लेना है। वापस अपने परचेज वाउचर पर चलते हैं। मटेरियल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको ब्रांड का नाम डालना है अगर आप चाहें तो, जिससे आप आगे जाकर प्राइस और क्वालिटी को चेक कर पाएँ। अगर पहले से बने हैं तो ठीक है, नहीं तो इमीडिएट बिना किसी फॉर्म के आप डायरेक्ट बना सकते हैं। यह हमने एक बना लिया। फिर क्वांटिटी और रेट डालना है। अगर और भी कोई मटेरियल है तो ये प्लस पर क्लिक करके उसे भी जोड़ सकते हैं और जितने चाहे जोड़ सकते हैं। फिलहाल हम इसे डिलीट कर देते हैं। टोटल वैल्यू आपको मिल जाएगी। अगर आपको कोई GST या अन्य कोई खर्च जोड़ना है तो यहाँ आप उसे लेज़र को सिलेक्ट कर सकते हैं और एक से ज़्यादा खर्चे भी डाल सकते हैं। फाइनल रिमार्क के बाद आप इसे सबमिट कर देंगे तो आपकी परचेज़ पूरी हुई। इसी तरह से आप रेगुलर अपनी परचेज़ को चलाते रहना है। इसकी रिपोर्ट आपको मटेरियल रिपोर्ट में मिल जाएगी, जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था। अगला वाउचर है कंजम्पशन वाउचर। इसे भी उसी तरीके से खोल लेते हैं। इसमें जैसे जैसे रोज़ाना आपका जो भी मटेरियल जिस भी साइट या मकान में लग रहा है आपके सुपरवाइज़र को उसकी एंट्री इसमें करना है। इसके लिए भी आपको प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है, फिर डेट, फिर आप प्रॉपर्टी और फैसिलिटी पर क्लिक करना है। जिस भी प्रॉपर्टी पर कंजम्पशन हो रहा है उसे सर्च करके सिलेक्ट करना है। फिर इसी तरह से मटेरियल सेलेक्ट करना है। फिर क्वांटिटी डालकर ओके करेंगे तो ये अवेलेबल स्टॉक में से उसकी प्राइस के हिसाब से अमाउंट ऑटोमेटिक उठा लेगा। अगर स्टॉक में नहीं होगा तो कंज्यूम नहीं करने देगा। इसके लिए आपको पहले परचेस करना होगा। अब ऑटोमेटिक अमाउंट पहले वाली परचेस का उठाएगा या लास्ट वाली का, ये भी आप सेट कर सकते हैं। राइट बॉटम में 3 लाइंस पर क्लिक करके सेटिंग में जाकर आप कंजम्पशन टाइप में फीफो या लीफो में से चुन सकते हैं। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले आया वो पहले कंज्यूम होगा। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो लास्ट में आया वो पहले कंज्यूम होगा। ये हमारी किसी भी चीज़ की कॉस्ट को देखने का तरीका है, जिस तरीके से आप देखना चाहें। परचेज वाउचर पर वापस चलते हैं। आप एक से ज़्यादा प्रकार का मटेरियल यहाँ सेलेक्ट करके एक बार में किसी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर कंज्यूम कर सकते हैं। सिंपल, बस ये 2 परचेज और कंजम्पशन वाउचर आपको अपने स्टाफ से भरवाना है और जितनी भी डिटेल्स इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स हमने डिस्कस की थी वो सभी कुछ ऑटोमेटिक मैनेज हो जाएंगी। इसी तरह आप अन्य सर्विसेज जैसे सैलरी और दैनिक खर्चों को भी मटेरियल की तरह मैनेज कर सकते हैं, जिससे आपको प्रॉपर्टी वाइज कॉस्टिंग में रियल टाइम खर्चे भी जुड़कर दिखते रहेंगे। जैसा आप अभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ हमने एम्प्लॉय के नाम एवं अन्य एक्सपेंस की मटेरियल कैटेगरी बनाकर उसमें सारे खर्चे चढ़ा रखे हैं। इससे आपको रियल टाइम लागत पता चलती रहेगी। मुझे उम्मीद है रियलिटी ऑर्गेनाइजर में इन्वेंट्री मॉड्यूल का उपयोग करके अपने मटेरियल कंजम्पशन, परचेज और दैनिक खर्चों पर नज़र रखकर 10 से 15% तक की बचत आसानी से कर सकेंगे और रियल टाइम कॉस्टिंग आपको बचे हुए माल को किस रेट में और किस खर्चे में बेचना है प्लान कर सकते हैं। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। किसी प्रकार के कन्फ्यूजन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर पर्सनल सेशन भी बुक कर सकते हैं। रियलिटी ऑर्गेनाइजर की टीम की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी सेल्स लगातार बढ़ती रहे, खर्चे लगातार कम होते रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।